हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप अपने माता पिता को अपनी वाइफ की बातों में आकर उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कहानी को पूरा सुनना कि एक बेटा अपनी माँ के साथ क्या ऐसा भी कर सकता है। मुझे घिन आती है ऐसे लोगों पर जो ऐसे अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो चलो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। सोनम भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से मीनू ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए सोनम दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी। पर मीनू ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए उसने दोपहर का खाना नहीं बनाया था। भूख से परेशान हो रही सोनम मीनू के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सोनम की बात सुनकर मीनू मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के सोनम उदास हो गई। फिर सोनम धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। मीनू गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? बहुत सोचकर मीनू किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सोनम के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर मीनू घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तब भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। सोनम ने गुस्से से यह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन धोकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। मीनू ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सोनम अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा आकाश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सोनम बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद आकाश बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सोनम चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? आकाश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुविधा चाहिए ना। वैसे भी ये रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? सोनम कुछ टाइम शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुविधा है। उस पर आकाश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि मीनू के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सोनम सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का मन बना लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर डिपेंड थी। इसलिए आकाश ने जो कहा उस पर सोनम ज़्यादा बहस नहीं करती। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ मीनू और आकाश सोनम के साथ कैसा व्यवहार करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सोनम अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते सोनम का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। आकाश और मीनू को सोनम से कुछ लेना देना नहीं था। मीनू बचा हुआ खाना उसकी थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सोनम तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू जानवर जैसा उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सोनम को बहुत रोना आता था। सोनम अशोक को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की वजह से हुई थी,
पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब तक पति घर चला रहे थे आकाश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच मेरे पति की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, तो आकाश पैसे बचाने के चक्कर में आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति की तबीयत सुधर गई थी, तब आकाश ने उनकी दवाई लाना बंद कर दिया। मेरे पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सोनम बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और आकाश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी और कहने लगी कि पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर आकाश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सोनम रात भर पति के तकिए के पास परेशान बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी। सुबह तक उनकी डेथ हो गई थी। आकाश रोने का नाटक करने लगा, मीनू भी रोने का नाटक करने लगी। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ सोनम को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सोनम की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके होंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। सोनम के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, आकाश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मीनू और आकाश का व्यवहार बहुत बदल गया था। सोनम को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी उम्मीद नहीं रखती थी और उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अशोक उसके पास आया और सोनम को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर सोनम की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह सोनम मीनू और आकाश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। सोनम की बात सुनकर मीनू बहुत खुश हो गई। आकाश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया, फिर थोड़ी देर में सोनम ने उन दोनों के चेहरे देखे और बोली, आकाश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और मीनू तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और सोनम हंसकर बोली, ये बातें सच्ची है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूँगी और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी डिसीज़न है। यह सुनकर आकाश और मीनू दोनों ही चौंक गए। आकाश और मीनू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सोनम घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सोनम की बात सुनकर आकाश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तो इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है। तो भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सोनम गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मुझे बेइज्जत किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया, तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने ये डिसीज़न नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। आकाश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। सोनम ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सोनम अपने रूम में चली गई। आकाश और मीनू शांत सोनम को जाते हुए देखते ही रह गए। सोनम ने अब जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में रहने दिया।
अशोक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गलत व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।